क्या आप लक पर विश्वास करते हैं? डू यू बिलीव इन डेस्टिनी? अगर आपका जवाब नहीं है, तो आज की यह कहानी आपकी सोच हमेशा के लिए बदल देगी। मिलिए फ्राने सेलक से, एक ऑर्डिनरी क्रोएशियन म्यूजिक टीचर। इनकी जिंदगी सुनकर हॉलीवुड के बड़े से बड़े एक्शन डायरेक्टर्स भी बोलेंगे, भाई थोड़ा ज्यादा ओवर एक्टिंग हो गया। क्योंकि फ्राने की लाइफ में जो हुआ, वो किसी साइफी या थ्रिलर मूवी से कम नहीं है। इमेजिन करो, आप मौत के मुंह में जाते हो एंड यू सर्वाइव। यू थिंक, चलो, भगवान की कृपा थी। पर कैसा लगेगा अगर मौत एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 7 बार आपका दरवाजा खटखटाए और हर बार आप उसके चेहरे पे दरवाजा बंद कर दो? दिस इज द अनबिलीवेबल, क्रेजी एंड एब्सोल्युटली ट्रू स्टोरी ऑफ द मैन हु चीटेड डेथ 7 टाइम्स। और क्लाइमैक्स में जो हुआ ना, वो तो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं द फ्राने सेलक सगा। साल था 1962। फ्राने ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे एक कैनियन के पास। बाहर फ्रीजिंग कोल्ड था। सडनली ट्रेन ट्रैक से उतर जाती है और सीधा एक बर्फीली नदी में जा गिरती है। 17 लोग, 17 पैसेंजर्स की उस बर्फीले पानी में डूबने से मौत हो जाती है। इट वॉज अ मैसिव ट्रेजेडी। बट वेट, गेस हु स्वैम टू द शोर? फ्राने। उसका सिर्फ एक हाथ टूटा था और थोड़ी हाइपोथर्मिया हुई थी। द यूनिवर्स गेव हिम अ वार्निंग, पर पिक्चर तो अभी बाकी थी। अगला साल 1963। ट्रेन का एक्सपीरियंस इतना खराब था कि फ्राने ने सोचा, चलो अब प्लेन से ट्रैवल करेंगे। ये उनकी लाइफ की फर्स्ट एंड लास्ट फ्लाइट होने वाली थी। प्लेन हवा में था, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। पर अचानक प्लेन का एक डोर मलफंक्शन होकर हवा में उड़ गया। प्लेन कंट्रोल से बाहर हो गया और क्रैश होने लगा। उस डोर के खुलने से कैबिन प्रेशर 0 हो गया और फ्राने, ही वाज सक्ड आउट ऑफ द प्लेन। हवा में बिना पैराचूट के उस क्रैश में 19 लोगों की जान चली गई। प्लेन जमीन पर बुरी तरह क्रैश हुआ। और फ्राने फ्राने को होश आया एक हॉस्पिटल में। पता है उसने सरवाइव कैसे किया? जब वो आसमान से गिरा, तो सीधा एक किसान की भरी हुई हैशटैग यानी भूसे के ढेर पर जाकर गिरा। आई मीन, व्हाट आर द ऑड्स? ये किसी टॉम क्रूज की मूवी का सीन लगता है, बट इट एक्चुअली हैपेंड। 2 बार मौत को चकमा देने के बाद फ्राने ने ट्रेन और प्लेन दोनों से तौबा कर ली। साल आया 1966। फ्राने एक बस में ट्रैवल कर रहे थे। अचानक ड्राइवर का बैलेंस बिगड़ा और बस सीधा नदी में जा गिरी। 4 लोगों की मौत हो गई। पर हमारा हीरो? फ्राने भाई अपने कट्स और ब्रूजेस के साथ तैर कर किनारे पर आ गए, जैसे मौत उनसे कह रही हो, यार तू हाथ ही नहीं आ रहा। इसके बाद फ्राने ने डिसाइड किया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज नॉट फॉर हिम। मैं अपनी गाड़ी खुद चलाऊंगा। 1970 में वो हाईवे पर अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। अचानक इंजन से धुआं निकलने लगा। फ्राने को लगा कुछ गड़बड़ है। गाड़ी स्लो करके वो जैसे ही बाहर कूदे, बूम, इंजन ब्लास्ट हो गया और गाड़ी आग का गोला बन गई। कुछ सेकंड्स लेट होते तो फ्राने जिंदा नहीं बचते। 3 साल बाद 1973, फ्राने की नई गाड़ी का फ्यूल पंप लीक हो गया। लीकेज सीधा हॉट इंजन पर हुआ और आग सीधा एयर वेंट्स के थ्रू गाड़ी के अंदर आने लगी। फ्राने ड्राइविंग सीट पर थे और आग ने उनके बाल जला दिए। लिटरली हिज हेयर कॉट ऑन फायर। पर वो गाड़ी साइड करके फिर से बच गए। एक नया हेयर कट और एक नई लाइफ, फ्री में। भाई, इतने एक्सीडेंट्स के बाद लोग घर से निकलना बंद कर देते हैं, लेकिन फ्राने सेलक को कोई डर नहीं था। सालों तक सब कुछ शांत रहा। लोगों को लगा अब कर्ज खत्म हो गया है, पर मौत भी शायद रेस्ट ले रही थी। 1995 में फ्राने जागरेब के एक स्ट्रीट पे वॉक कर रहे थे। तभी उन्हें एक स्पीड में आती हुई बस ने टक्कर मार दी। आपको क्या लगता है, हड्डी पसली एक हो गई होगी? नहीं। ही वॉकड अवे विद माइनर इंजरीज, जस्ट अ स्क्रैच। और अब आता है सबसे डेंजरस, सबसे सिनेमैटिक एस्केप। 1996। फ्राने क्रोएशिया के पहाड़ी रास्तों पर गाड़ी चला रहे थे। एक शार्प ब्लाइंड टर्न पर सामने से एक यूनाइटेड नेशंस का ह्यूज ट्रक फुल स्पीड में रॉन्ग साइड पर आके उनकी तरफ आया। टक्कर से बचने के लिए फ्राने ने स्टीयरिंग घुमाया। गाड़ी गार्डरेल तोड़ते हुए क्लिफ से नीचे जाने लगी। जमीन नीचे 300 फीट दूर थी। एक 300 फुट ड्रॉप। गाड़ी हवा में थी और फ्राने ने गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर छलांग लगा दी। वो एक पेड़ की डाली पर जाकर लटक गए और नीचे उन्होंने अपनी गाड़ी को 300 फीट नीचे गिरकर एक्सप्लोड होते देखा। सोचिए उस वक्त पेड़ पर लटके हुए फ्राने के दिमाग में क्या चल रहा होगा। भगवान मुझे बुला क्यों नहीं लेता, और अगर नहीं बुलाना तो इतना डरा क्यों रहा है? 7 बार, 7 टाइम्स इस इंसान ने डेथ को हरा दिया था। कुछ लोग इन्हें दुनिया का सबसे अनलकी इंसान मानते थे क्योंकि इनके साथ इतने एक्सीडेंट्स हुए। पर कुछ लोग इन्हें दुनिया का सबसे लकी इंसान मानते थे क्योंकि ये हर बार जिंदा बचे। आपको क्या लगता है, वो लकी थे या अनलकी? वेल, यूनिवर्स ने खुद इसका जवाब दिया साल 2003 में।
फ्राने अब 73 ईयर्स के हो चुके थे। उन्होंने 40 साल से कोई लॉटरी नहीं खेली थी, पर अपने 73 बर्थडे के 2 दिन बाद उन्होंने सोचा, चलो एक लॉटरी टिकट ले लेते हैं। एंड गेस व्हाट, ही वॉन! फ्राने ने नियरली $1 मिलियन जीते। दुनिया भर का मीडिया उनके पास पहुंच गया। हर जगह न्यूज छप गई, द लकीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड। जिस इंसान की लाइफ एक्सीडेंट्स और ट्रेजेडीज में निकली, वो अपने आखिरी सालों में एक करोड़पति बन गया। उसने लग्जरी गाड़ी खरीदी, एक बोट खरीदी और एक बड़ा सा घर लिया। लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। 2010 में फ्राने ने एक अजीब फैसला लिया। उन्होंने अपना सारा पैसा, अपना घर, अपनी वेल्थ, सब कुछ अपने दोस्तों और फैमिली वालों में बांट दिया। जब रिपोर्टर्स ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो फ्राने ने एक बहुत डीप बात कही। उनका कहना था, मनी कैनॉट बाय हैप्पीनेस। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत लॉटरी नहीं थी, बल्कि मेरी पत्नी कटरीना थी। मुझे बस मेरी फैमिली का प्यार चाहिए। उसके बाद उन्होंने अपनी एक छोटी सी ओल्ड कार ली और अपनी सिंपल जिंदगी में वापस चले गए। उनकी डेथ 2016 में हुई, नेचुरली एट द एज ऑफ 87। फ्राने सेलक की कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी कितनी अनप्रिडिक्टेबल हो सकती है। एक पल में आप 300 फीट खाई में गिर रहे हो सकते हैं और दूसरे पल आप $1 मिलियन जीत सकते हैं। लक इज रियल, पर सबसे बड़ा लक पैसा नहीं, बल्कि जिंदा रहना और अपने अपनों के साथ खुश रहना है। आपको फ्राने की स्टोरी में सबसे क्रेजी इंसिडेंट कौन सा लगा? हेस्टैग पर गिरना या पेड़ पर लटकना? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो पसंद आई तो ऐसी ही माइंड ब्लोइंग रियल लाइफ स्टोरीज के लिए लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। टिल देन, स्टे सेफ और अपना सीट बेल्ट हमेशा पहन कर रखना।